नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। रांची में बुलडोजर एक्शन के बाद बवाल, सड़क जाम कर मुआवजे और पुनर्वास की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन। झारखंड के मौसम में उठा पटक का दौर जारी, आज हो सकता है गर्मी का एहसास, पढ़े ताजा अपडेट। राज्य की छोटी मनिया को हेमंत सरकार देगी एक और तोहफा, 12 लाख छात्राओं को फ्री में मिलेगी सैनिटरी नैपकिन। झारखंड में भ्रष्टाचार और जन समस्याओं पर रोक, हेल्पिंग कॉर्प्स प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से लगाई गुहार। गुमला पॉलिटेक्निक कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट, बड़ी कंपनियों की एंट्री से आदिवासी युवतियों को मिला रोजगार का अवसर। निकाय चुनाव को देखते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेएसी ने कक्षा 9 की 23 और 27 फरवरी को प्रस्तावित परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव कर दिया है। रांची के वेंडर मार्केट में दुकानदारों ने निगम के खिलाफ खोला मोर्चा, री-लॉटरी नहीं कराने की मांग को लेकर दिया धरना। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन से पूछा, अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। बलियापुर के श्याम मोदक बने खान जी, एस एकेडमी में साइंस टीचर, 90,000 मासिक वेतन पर नियुक्ति। मंत्री दीपिका और शिल्पी ने किया आजीविका न्याय सलाह केंद्र व एकल सुविधा केंद्र का उद्घाटन, 115 महिला उद्यमियों को मिली मदद। झारखंड में 10 से 25 फरवरी फाइलेरिया मुक्त अभियान, 4 प्रखंडों में 5.57 लाख लोगों को दवा देने का लक्ष्य। साहेबगंज के कल्याणचक में 3 भाइयों पर हमला, 1 की मौत, पीड़ित परिवार से मिले बाबूलाल मरांडी। शराब घोटाले की फाइलें ऑडिट से दूर, बाबूलाल मरांडी ने जांच प्रक्रिया पर उठाए ये गंभीर सवाल। मरांग बुरु पारसनाथ में 18 से 21 फरवरी को महापर्व, सीएम हेमंत सोरेन को मुख्य अतिथि के रूप में मिला न्योता। गिरिडीह में निकाय चुनाव को लेकर अवैध चुलाई शराब पर बड़ी कार्रवाई, 185 लीटर शराब जब्त। जामताड़ा, योनो ऐप अपडेट के नाम पर ठग उड़ाते थे पैसे, पुलिस ने गिरोह का किया भंडाफोड़, 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। झारखंड के विश्वविद्यालयों में बनेगी शिकायत निवारण समिति, छात्रों शिक्षकों को मिलेगी सीधी पहुंच। झारखंड के संथाल व्यंजनों को मिली राष्ट्रीय पहचान, टाटा स्टील की पहल से परंपरा अब बनेगी रोजगार का मजबूत जरिया। कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन नाराज, पार्टी की बैठकों और चुनावी गतिविधियों से बनाई दूरी। रांची के रातू थाना क्षेत्र से 2 नाबालिग बच्चियों के अचानक लापता होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार रातू निवासी सुनील शर्मा की 2 बेटियां। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की तैयारी में जुट गई है। झारखंड कैडर के कुल 125 आईपीएस अधिकारियों में से 117 अधिकारियों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी अचल संपत्ति का विवरण सौंप दिया है। जेसीआई रांची यूथ की 8वीं इंस्टॉलेशन सेरेमनी संपन्न, मोनिका गोयनका बनी अध्यक्ष, मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दी शुभकामनाएं। जमशेदपुर में बनेगा जगन्नाथ स्पिरिचुअल सेंटर, 26 फरवरी को राष्ट्रपति करेंगी भूमि पूजन, 2.8 एकड़ भूमि पर 100 करोड़ से निर्माण। सारंडा के तिरिलपोसी गांव के जंगल में विस्फोट, आईईडी ब्लास्ट में 2 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल, फूल लेने जंगल गए थे 1 दर्जन ग्रामीण। बोकारो में 145 पेटी अवैध शराब जब्त, नगर निकाय चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शराब की 3 लाख की खेप पकड़ी। 2008 में रांची के पहले चुनाव में मात्र 32% महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ीं, अब बढ़कर 62% हो गई। रांची में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के 3181 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा 18 से 19 मार्च को होगी। इसमें 3020 नियमित और 161 बैकलॉग पद शामिल हैं। अभ्यर्थियों को 10 मार्च से परीक्षा तिथि की जानकारी मिलेगी और प्रवेश पत्र परीक्षा से 2 दिन पहले डाउनलोड किए जा सकेंगे। आयोग ने कदाचार पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। परीक्षा 1 घंटे की होगी, जिसमें 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। झारखंड में 1343 शराब दुकानों में से 1302 के लिए लाइसेंस शुल्क जमा हो गया है, जबकि 41 दुकानें सरेंडर होंगी। इन दुकानों के लिए फिर से लॉटरी होगी या राज्य निगम संचालन करेगा। दुकानदारों को 7 मार्च तक मार्जिन मनी जमा करनी होगी, अन्यथा लाइसेंस शुल्क जब्त हो जाएगा। होली और गर्मी में अच्छी बिक्री की उम्मीद से दुकानदारों ने नवीनीकरण कराया है, लेकिन खराब बिक्री पर सरेंडर दुकानें बढ़ सकती हैं। झारखंड पर केंद्रीय बलों का 13,376 करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें 7,522 करोड़ रुपए दंडात्मक ब्याज है। हेमंत सोरेन सरकार ने 2022 में 1,700 करोड़ का भुगतान किया था, फिर भी यह राशि लंबित है। सर्वाधिक बकाया सीआरपीएफ का है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से यह राशि माफ करने का आग्रह किया है। बकाया का आंकड़ा 31 दिसंबर 2024 तक का है। वर्ष 2025 का आकलन होना शेष है। रांची के रिम्स अस्पताल में ब्रेन हैमरेज मरीज को कथित तौर पर एक्सपायरी दवा दिए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। प्रबंधन ने इसे चिंता का विषय बताते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल ने मरीज की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण उपचार को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।
झारखंड में मानव हाथी संघर्ष बढ़ रहा है, जिससे पिछले 23 सालों में 1340 लोगों की जान गई है। रांची, खूंटी और पूर्वी सिंहभूम में सर्वाधिक घटनाएं दर्ज हुई हैं। जंगल उजाड़कर खेती करने और वयस्क नर हाथियों में टेस्टोस्टेरोन बढ़ने को इसका मुख्य कारण बताया गया है। संघर्ष रोकने के लिए ऐप आधारित निगरानी और हाथियों को झुंड में वापस भेजने के प्रयास किए जा रहे हैं। झारखंड सरकार ग्रामीण सशक्तिकरण हेतु रोजगार दिवस के माध्यम से मनरेगा को पुनर्जीवित कर रही है। अब तक 1.5 लाख से अधिक लोग इसमें शामिल हुए हैं। 80,000 से अधिक ने काम के लिए आवेदन किया है। लगभग 15,000 नए जॉब कार्ड बने और 22,000 से अधिक ई-केवाईसी पूरी हुई। यह पहल हर हाथ को काम, हर गांव का विकास के लक्ष्य के साथ मनरेगा को मजबूत करने पर केंद्रित है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने राज्य में प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव के कारण कई कक्षाओं की परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया है। इंटरमीडिएट 11वीं, 8वीं और 9वीं की परीक्षाएं अब फरवरी के बजाय मार्च में या संशोधित तिथियों पर होंगी। मैट्रिक की परीक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह बदलाव छात्रों के लिए राहत भरा है। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में एक दुकानदार को आटा, बेसन और मसाले के पैकेट की आड़ में प्रतिबंधित मादक पदार्थ डोडा बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गोपनीय सूचना पर छापा मारकर बलराम महतो नामक दुकानदार को पकड़ा। दुकान से 256 पैकेट डोडा, डिजिटल तराजू और मोबाइल फोन जब्त किया गया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और डोडा आपूर्ति नेटवर्क का पता लगा रही है। बासुकीनाथ के कन्या मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक पर सरस्वती पूजा चंदा न देने पर छात्रों को प्रताड़ित करने का आरोप है। छात्रों को 100 उठक बैठक कराई गई और मध्याह्न भोजन से वंचित किया गया। उन्होंने उपायुक्त से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। छात्रों का कहना है कि चंदा न देने पर उन्हें स्कूल आने से भी मना किया गया। जमशेदपुर के मानगो और जुगसलाई में निकाय चुनाव न होने से केंद्र सरकार के करोड़ों रुपए के अनुदान का नुकसान हुआ है। 15वें वित्त आयोग के नियमों के कारण निर्वाचित बोर्ड के अभाव में दोनों निकायों ने अब तक 500 करोड़ रुपए से अधिक के विकास फंड गंवा दिए हैं। आगामी चुनाव इन रुके हुए फंड को अनलॉक करने की कुंजी है। धनबाद में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने सामग्री कोषांग, रिसीविंग सेंटर, वज्रगृह और डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं की जानकारी ली और कमियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना की समीक्षा की। बैठक में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के लाभुकों को चिकित्सा अनुदान पर चर्चा हुई। कैंसर मरीजों को 25,000 रुपए, हृदय रोग और डिस्लिपिडेमिया के लिए 5,000 रुपए स्वीकृत किए गए। धनबाद में केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान सिन्फर ने 3 घन मीटर क्षमता वाला बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया है। यह प्लांट शहर के निगम और खाद्य अपशिष्टों से बायो सीएनजी का उत्पादन करेगा। वरिष्ठ महिला विज्ञानी डॉक्टर वीएस सेल्वी के नेतृत्व में यह परियोजना कचरा प्रबंधन, ऊर्जा उत्पादन और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने में सहायक होगी, जिससे शहर स्वच्छ और आत्मनिर्भर बनेगा। कोयला खदानों में सुरक्षा उपायों और आधुनिक तकनीकों के बावजूद दुर्घटनाओं में वृद्धि चिंता का विषय है। 2025 में घातक दुर्घटनाएं बढ़कर 44 और मौतें 54 हो गईं, जो पिछले वर्षों से अधिक है। कोयला मंत्री किशन रेड्डी ने संसद में यह जानकारी दी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने नगर निकाय चुनाव के कारण 8वीं बोर्ड परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। अब यह परीक्षा 2 मार्च को 2 पालियों में होगी। पहली पाली में हिंदी, अंग्रेजी और अतिरिक्त भाषा, जबकि दूसरी में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी।